अस्सलामुअलैकुम। किंग्स पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार कमर बट और असलम डार थे, जिसकी कहानी हारून पाशा ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार असलम डार थे, जिसकी अक्सबंदी सईद डार ने की। उर्दू जुबान की यह फिल्म AM स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस 49वीं फिल्म का नाम था सखी लुटेरा। फिल्म के अहम अदाकारों में नसरुल्ला भट्ट, रानी, रेहान, रंगीला, अदीब, सुल्तान राही, MD शेख, निम्मो, महबूब कश्मीरी, असलम डार, हबीब शाह, हिमायूं, नवाज, आबिदा और रेहाना जूनियर शामिल थी। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी दो दोस्तों रहमान अदाकार नसरुल्ला भट्ट और बदर अदाकार रंगीला से शुरू होती है, जहां दोनों दोस्त रिस्क की तलाश में शहर शहर फिरते एक ऐसे बादशाह की हुकूमत में जा पहुंचते हैं जो मुसलमानों पर जुल्म करता है। वहीं उनकी मुलाकात बादशाह की बेटी अजरा अदाकारा रानी से होती है, जो भेस बदल कर बाहर की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज होती है। हबीबी के नाम से लड़के के भेस में अजरा रहमान और बदर की दोस्त बन जाती है। इसी शहर में एक कहवा खाने में हुकूमती सिपाहियों से लड़ाई के बाद रहमान और बदर अब्दुल्ला अदाकार सुल्तान राही नाम के एक मुसलमान बुजुर्ग से मिलते हैं, जो उन्हें पनाह देता है, जहां उन्हें पता चलता है कि बादशाह अदाकार रेहान मुसलमानों के लिए किस हद तक जालिम है। मुसलमानों की हालत देखकर रहमान ये अहद करता है कि मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए और इन्हें कुफार के सामने खड़ा करने के लिए जो रकम दरकार है, इन्हें वो चोरी करके इकट्ठा करेगा। यूं रहमान एक चोर बन जाता है और हुकूमत के लिए दर्द सर भी बन जाता है। एक दिन बादशाह के महल में चोरी करते रहमान की मुलाकात अजरा से हो जाती है, जिसे देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है। अजरा, जो हबीबी के रूप में पहले ही उसकी गर्विदा होती है, शुरू में रहमान को नखरा दिखाती है, मगर फिर वो भी कुछ मुलाकातों के बाद इजहार मोहब्बत कर लेती है। लेकिन उनकी हुकूमत का वजीर आजम शमरान अदाकार अदीब भी उसे पसंद करता है। एक दिन बदर हुकूमती सिपाहियों के हाथों गलत फहमी से पकड़ा जाता है, जिस पर अजरा हबीबी बनकर रहमान की मदद करती है और बदर को आजाद करवा लेती है। मगर शमरान अजरा की हकीकत जान जाता है और बादशाह को आगाह कर देता है। लेकिन अब्दुल्ला का बागी बेटा बाप से बगावत करके शमरान और बादशाह से मिलकर रहमान को पकड़वाने की हामी भरता है, मगर अब्दुल्ला को इस बात की खबर हो जाती है और वो रहमान को फरार करवा कर अपने बेटे को कत्ल कर देता है। रहमान अब अब्दुल्ला और शहर के मुसलमानों पर आने वाली मुसीबत के डर से शहर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन अब्दुल्ला के कहने पर इरादा बदल लेता है। एक दिन शमरान और बादशाह भेस बदले हबीबी यानी अजरा का पीछा करके उसे रहमान से मिलता देख लेते हैं, जिस पर बादशाह अजरा के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाकर मुल्क में सखी लुटेरे को पकड़वाने के बदले अजरा से शादी का इनाम रख देता है। यह ऐलान सुनकर रहमान भेस बदलकर दरबार में हाजिर होता है और इनाम के हवाले से बादशाह से हलफ लेकर अपना आप जाहिर करके बादशाह को अपना वादा पूरा करने को कहता है, जिस पर बादशाह मकारी करते हुए हाँ कर देता है और अगले दिन मौका पाकर उसे बेहोश करके उसकी जादुई तलवार पर कब्जा कर लेता है। मगर वो तलवार शमरान के हाथों से निकलकर दरबार में उनके खुदा के बुत में नस्ब हो जाती है। रहमान मौका पाकर फरार हो जाता है और दोबारा अपने साथियों के साथ महल पर हमला करता है। घमसान की लड़ाई में शमरान और बादशाह मारे जाते हैं। रहमान को अपनी तलवार मिल जाती है। मुसलमानों के सर पर से एक जालिम और जाबिर हुक्मरान का जालिम साया हट जाता है और यूं ये फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, तसव्वुर खानुम, रूना लैला और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी मुशीर काज़मी और ख्वाजा परवेज ने की, जिसका म्यूजिक मास्टर रफीक अली ने तरतीब दिया। इनमें माला ने 2, रूना लैला ने 1 और अहमद रुश्दी ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि माला और तसव्वुर खानुम ने 1-2 गाना गाया। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के तारों भरी रात में दिल धड़का हर ये गीत अदाकारा रानी पर पिक्चराइज हुआ। फूल बिखेरो, नगमे छेड़ो, आया है जाने बहारा, ये गीत अदाकारा रानी पर अक्सबंद हुआ। रूना लैला के कोई जादूगर आया मेरे दिल में समाया, ये गीत अदाकारा रानी पर फिल्माया गया। कोई जादूगर आया
मेरे दिल में समाया, ऐसी तीन बजाई मुझे अपना बनाया। रो रो करूं मैं पुकार, टूट गया मेरा प्यार। ये गीत अदाकारा निम्मो पर शूट हुआ। रो रो करूं मैं पुकार, टूट गया मेरा प्यार। अहमद रुश्दी का मैं राही मतवाला हूँ, दूर मुझे है जाना। ये गीत अदाकार नसरुल्लाह भट्ट पर पिक्चराइज हुआ। मैं राही मतवाला हूँ, दूर मुझे है जाना। माला और तसव्वुर खानुम का ना करना प्यार किसी से होगी रुसवाई। ये गीत आबिदा और रेहाना जूनियर पर अक्स बंद किया गया। ना करना प्यार किसी से होगी रुसवाई, बंदर सुनाई। नादरीन, ये फिल्म 2 जुलाई 1971 बरोज जुमा रिलीज हुई। कराची में इसे रेनो, खयाम, जीनत, क्राउन, नगीना, नेरंग, निगार, रीजेंट, सोसाइटी, शालीमार, शमा, महताब, माला, गुलजार, निशात, हैदराबाद के कोहिनूर, लतीफ़ाबाद के चिराग महल, लाड़काना के निगार, फैसलाबाद के नॉवेल्टी, लाहौर के मेट्रोपोल और रावलपिंडी के ताज महल में रिलीज किया गया। अपने अपने शहरों की मालूमात देने पर हम जनाब शौकत सब्जल, जवार कामरेड, नसीर अहमद शेख और कदीर राना साहब के मशकूर हैं। नाजरीन, फिल्म का ख्याल इतना घिसा पिटा और बोगस था कि अफसोस होता है कि ऐसी फिल्में भी बनाई गई। साफ पता चलता है कि फिल्म में मकसदियत नाम की चीज ही नहीं थी। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क में बनने की वजह से मुसलमानों के जज्बात को भड़काने के लिए एक गैर मुस्लिम बादशाह और मुसलमानों पर जुल्म का तड़का इस फिल्म में लगाया गया, जो कारगर साबित ना हुआ। इश्क और मोहब्बत का चूरन भी बेचा गया, लेकिन वो भी काम ना आ सका। निम्मो के साथ रानी और नसरुल्लाह भट्ट की मोहब्बत की तिकोन बनाने का जुगाड़ भी कारगर न हुआ। यूं लगता था कि ये फिल्म बचगाना मेयार से भी नीचे की है, क्योंकि इस फिल्म में जादू की तलवार भी थी जिसका पता नहीं क्या मकसद था। अजीबोगरीब ही काम था सारी फिल्म में। इसी वजह से यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते ही निकाल पाई और किसी भी दर्जाबंदी में शामिल हुए बगैर माजी में गुम हो गई। तो ये था फिल्म सखी लुटेरा का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।